टीवी न्यूज। पूर्णिया के श्री राम सेवा संघ के शिविर में सेना यात्रा के दौरान अलबेले और अचंभित कर देने वाले कंवरिया बाबा मिले। वैसे इस राह में बहुत सारे आश्चर्यजनक, अद्भुत तथा अलौकिक भक्त जो भोले बाबा के दरबार में जाते हैं और जल चढ़ाते हैं। कहते हैं कि धर्म और आस्था के द्वार से निकला हुआ असीमित प्यार काफ़ी असीमित शक्ति प्रदान करता है। फर्क नहीं पड़ता कि उन ऊर्जावान भक्तों को हाथ पांव है या नहीं, अथवा दृष्टि देकर दुनिया के रंगीनियों को दिखाने वाला नेत्र है या नहीं। उनमें शक्ति में, भक्ति में मानसिक शक्ति इतनी प्रबलता लिए हुए ताकतवर होती है कि उन्हें बाबा भोले के दरबार में जलाभिषेक करने में कोई रुकावट नहीं होती। और वैसे भक्त बाबा बैजनाथ को जल अर्पण कर अपनी ज़िंदगी को कई गुना ताकतवर बना लेते हैं। कटिहार जिले के बारसोई के रहने वाले बाबा सूरदास सिद्धार्थ त्यागी उन्हीं में से एक अलौकिक भक्त हैं। शिव भगवान के बाबा सिद्धार्थ त्यागी हर वर्ष सभी सावन के सोमवारी को जल चढ़ाने आते हैं। ईश्वर इन्हें आँख नहीं दिए हैं और फिर भी सुल्तानगंज से जल भरकर 105 किलोमीटर इतनी भीड़ में चलकर जल चढ़ाते हैं। पूछने पर इन्होंने बताया कि इनकी उम्र 49 वर्ष है। 1978 में जन्म हुआ था। आज अंतिम सोमवारी को फिर जल भरकर चढ़ाने जा रहे हैं। पिछले सोमवारी से पहले शनिवार को श्री राम सेवा संघ में आए थे। यहाँ पर संघ के सैनिकों ने इनकी अवभगत की थी। इन्हें शरबत के साथ फलाहारी करवाया गया था और आज भी अंतिम सोमवारी से पहले वो आए और उनकी सेवा की गई। उन्होंने बताया कि 1990 से लगातार वो हर सावन को चारों सोमवार को जल चढ़ाते हैं। ये बरसोई के शिव मंदिर में पुजारी हैं। उन्होंने बताया कि काशी में हमारे गुरु जी की गद्दी है। वे अवधूत पंथ के लक्कड़ बाबा के शिष्य हैं। 2001 में शिष्य बने हैं। ऐसे इन्हें नागा साधु कहा जाता है। अभी इनके गुरुजी आसाम कोकराझाड़ में रहते हैं। इन्होंने बताया कि हम पहले दिल्ली में रहते थे और वहीं एक अंध स्कूल में पढ़ाई की। 1987 से वहां पढ़ाई की। उन्होंने अपनी जीवनी के संबंध में बताया कि 1978 में मैं छिपकर गांजा का सेवन करता रहा। पिताजी ने देख लिया और मेरी पिटाई की। मैं भागकर स्टेशन चला गया। बारसोई स्टेशन पर पुलिस ने मुझे रेल पर चढ़ा दिया। मैं दिल्ली पहुंच गया। वहां ट्रेन उतरकर जा रहा था तो वहां पर 2 विकलांग दंपतियों से टकरा किया। उन विकलांग दंपति ने हमसे पूछताछ की और मुझे ब्लाइंड स्कूल में भर्ती कर दिया। वे विकलांग दंपति उसी स्कूल में शिक्षक और निदेशक थे। शिक्षक का नाम था दीपचरण शर्मा। विकलांग महिला निदेशक का नाम था कल्पना। स्कूल का नाम था जनता आदर्श अंध विद्यालय। यह स्कूल सादिक नगर ग्रेटर कैलाश में है। स्कूल में पढ़ाई की परंतु उसका फ़ायदा नहीं उठा सका क्योंकि तब तक हमें एक गुरुजी मिल गए। उन्होंने कहा भगवान की व्यवस्था में रहो, सरकार की व्यवस्था में नहीं। इसलिए मैं शिव भगवान के मंदिर में रहने लगा। बाबा सिद्धार्थ कहते हैं कि मैंने चारों कुंभ में शामिल होकर आनंद लिया है। हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक में इन्होंने बताया कि मैंने अपना सारा सर्टिफिकेट हरिद्वार के गंगा में बहा दिया था क्योंकि मुझे उसका फ़ायदा नहीं लेना था और मैं साधु बन चुका था। उन्होंने बताया कि मेरे पिताजी खेती गृहस्थी करते थे। ये वास्तव में बारसोई फतेहपुर के रहने वाले हैं। 5 भाई और 3 बहन हैं। इनसे कभी कभी मुलाकात होती है। सिद्धार्थ बाबा से जब पैदल यात्रा के विषय में जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि बाबा नगरी में जाते वक्त सीधे पैदल रास्ते पर चलते हैं। रास्ते में रोज स्नान इत्यादि तथा नित्य क्रिया करते हैं। रास्ते में चलने वाले बम से पूछ लेते हैं शिविर के विषय में, जहां आराम करना होता है। शौच के बाद रूम में जाते वक्त लोग या भक्त मदद कर देते हैं। रास्ते में कभी अपने जेब से खर्च कर लेता हूँ या कोई भक्त खिला देते हैं। बाबा के रास्ते में तो खा लेता हूँ। मंदिर में जल चढ़ाते वक्त प्रशासन और भक्तगण मदद करते हैं। इन्होंने बताया कि बाबा को जल चढ़ाने से पूर्व और चढ़ाते वक्त अपने औघड़ बाबा से मैं देश के सुखी होने, धर्म रक्षा करने, धर्म को अधर्म में बदलने वालों को रुकावट आए इत्यादि मांगता हूँ। बाबा को धन्यवाद देता हूँ कि मैं पूर्ण रूप से खुश हूँ। मेरी और कोई आंतरिक अभिलाषा नहीं है। उनसे अपने लिए कुछ नहीं मांगता क्योंकि पिछले जन्म के कर्मों का फल होकर अंधा होकर इस जन्म में भुगत ही रहा हूँ तो क्या मांगूं। देवघर में जल चढ़ाने के बाद बासुकीनाथ भी जाते हैं और वहाँ से ट्रेन से वापस जाते हैं। उसमें टिकट नहीं लगता। बाबा जब तक बुलाएंगे तब तक जल चढ़ाते आते रहूँगा। उन्होंने बताया कि मैं पूर्णिया के गोकुल ठाकुरवाड़ी में संत सम्मेलन में भी जा चुका हूँ। श्री राम सेवा संघ के संस्थापक राणा प्रताप सिंह ने बताया कि हमारे शिविर पर बाबा भोले का अखंड आनंदित आशीर्वाद है कि हम लोगों को ऐसे महान मानवों की सेवा का मौका मिलता है। हमारे शिविर के सैकड़ों कर्म और धर्म सैनिक की सेवा का प्रतिफल है को औघड़ दानी बाबा भोले श्री राम
सेवा संघ को अनंत ऊंचा काश की तरह ऊर्जा देते हैं। देखिए पूर्णिया से हमारे संवाददाता गुलाम हैदर अली की खास रिपोर्ट। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।